वेलकम टू गाइस, वेलकम टू अंकित क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूँ पीआरडी टीए में दरभंगा का अपडेट आ गया है। दरभंगा का अपडेट आया तो आया, लेकिन कट ऑफ भाई कट ऑफ इतना गया है कि आप देख के चौक हो जाइएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 80 नंबर वाला 170 में गया है। भाई 170 लोग को पहले वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तभी ना आपका बारी आएगा, अगर एसपीटी से आप हैं तो भाई इसमें मुझे लग रहा है फुल्ली धांधली चल रही है। लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट का मैं उस तरह का मांग ही नहीं देखा हूँ कि मुझे 40 से रिजर्वेशन करके मुझे 100 चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। मुझे 100 रिजर्वेशन चाहिए और ऐसा कोई कैंपेन मैंने देखा ही नहीं हूँ ट्विटर पे। तो भाई 40% में एसबीटी वाले स्टूडेंट भूल जाओ। ऐसा अगर कट ऑफ जा रहा है तो भूल जाओ, क्योंकि ये उस डिस्ट्रिक्ट का था जहाँ कट ऑफ थोड़ा कम था। मेरा बोलने का मतलब यहाँ सीट थोड़ा कम था, यहाँ उतना स्टूडेंट नहीं अप्लाई किए होंगे। अभी तो समस्तीपुर का आना बाकी है। समस्तीपुर हो गया, गया हो गया, और ये आपका मोतिहारी हो गया, और आपका ये मधुबनी हो गया। मधुबनी का भी तो जाएगा, और ये समस्तीपुर का इसका हाईएस्ट जाएगा। जब इसमें आप 80 नंबर पे 80% लाइए रहेगा ना एसपीटी से, और जब आप जाइएगा 400 नंबर पे इसी लिस्ट में जब 400 नंबर पे आप रहिएगा, तब आपको पता चलेगा क्या है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक दिन चूज़ करते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, 40% से 100% करवाइए ये वाला रिजर्वेशन। और एक और चलाएंगे हम, वो रहेगा क्या कि जितने भी बच्चे प्राइवेट्स किए हैं और सरकारी किए हैं उनका पहले वेरिफिकेशन हो। यह ना हो कि जो अपलोड किए हैं उसी पे सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया गया है। मुझे लगता है कि ये इधर में ये तो सब कम ही है। मैं ये देख के शौक में हूँ कि जो 4%, 45%, 9%, 7%, 7%, 7%, 6%, 6.69%, ऐसे बच्चों का भी एक्सेप्ट हुआ। भाई डिप्लोमा में ऐसा परसेंट कभी आता है भाई? कभी नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, क्या धांधली हुई है, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है एसबीटी में 80% लाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ 80% में आप कितना पे है तो 150 पार है। यानी आप समझिए ना, 150 स्टूडेंट का आपसे पहले वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इन लोगों का नहीं होता है तब आप आइएगा। तो आप कहाँ लाई कर रहे हैं भाई? इसमें कहीं नहीं अप्लाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको एक बार ट्विटर कैंपेन चलाइए, एक बार ट्विटर खाली कैंपेन चलाना है आपको कि मुझे ये 40% जो है ये 100% में मांग रहा हूँ। आपको लगेगा ये क्या बेतुका से बात कर रहा है। आप जाकर देख लीजिए, कल या परसों राजस्थान का नोटिफिकेशन आया। राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए जॉब है 1 साल के लिए, उसमें 100% राजस्थान लोग के लिए रिजर्वेशन है। और आप इस बात समझ ही नहीं रहे हैं। मैं आपको लास्ट मोमेंट में भी बोल रहा हूँ कि आप एक दिन डिसाइड कीजिए, कमेंट में एक दिन बताइए। एक दिन हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे जिससे ये जो 40% है कन्वर्ट इनटू 100%। और ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट से पहले वेरिफिकेशन होगा तब फिर लिस्ट जारी होगी। तो इसे एक्सेप्ट हुआ है इन लोगों का, लेकिन पहले वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। और मुझे इसका कट ऑफ एनालिसिस किया जाए दरभंगा का, तो मुझे लगता है जनरल का लगभग में 82 के आसपास जाएगा जनरल का। ये हो गया मेरे ख्याल से 40% वाला रिजर्वेशन वाला। ओपन 60% जहाँ तक मुझे लग रहा है रिजर्वेशन, इसका मुझे लग रहा है कि 92 जाएगा। अब मैं बोलूँगा कि डिप्लोमा में 92% लाना इजी नहीं है, फर्जी है जैसा लग रहा मुझे। अब वो फर्जी एक ही क्या है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल है भाई, पीआरडीटीए के लिए मार हो रहा है, और मेनली स्टूडेंट सोच रहे हैं एसएससी जेई निकाल लेंगे। भाई एसएससी जेई आसान नहीं है। जब एक बार आप नहीं होगा तो आपको पता चलेगा पीआरडी क्या है। बिहारी लोग के लिए पीआरडी एक थाली में परोसा हुआ नौकरी था, लेकिन इन्हें एसएससी जेई करना है। तो भाई एसएससी जेई के लिए कूदो। तो आप इसमें भरे क्यों फॉर्म? एसएससी जेई ईजी नहीं है, इससे ये बहुत ईजी है। पीआरडी में आपका आराम से नौकरी हो जाता अगर आप सही से मांग उठाते। इलेक्शन है 40% से मुझे 100% चाहिए, पीआरडी में आपका हो जाता। उसके बाद आप तैयारी कीजिए, आरआरबी की तैयारी कीजिए, पीटीएससी का तैयारी कीजिए। अभी कितना वैकेंसी आने वाला है, इसे छोड़ के आप सोच रहे हैं मेरा हो जाएगा, क्या पता। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं।